of the trains had crossed each other. सर या फ्रंट बैक होने लग गया सर, दिमाग के आगे अंधेरा छा रहा है थोड़ा। सो यहाँ पे जिन लोगों ने वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला रखा होगा ना, दैट विल फेल। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन, मैं एडुटेनर नितिन एस गुरु द्रोणाचार्य आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से कैट 2021 के स्लॉट 2 से लिए गए इस सवाल में, जो TSD यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है। और फिर से वापस ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सर, ये सवाल फिर से वही TSD का नॉर्मल एप्लीकेशन। देखो, ये जो है ना क्रॉसिंग ट्रेन का क्वेश्चन, यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन जो तुमने देखे होंगे उसमें क्या होता है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है। तो यहाँ भी वही है, बट विद अ लिटिल ट्विस्ट। यहाँ पे कंडीशंस कुछ और है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस नहीं करती है। एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन के फ्रंट को क्रॉस किया, फिर सिनेरियो दूसरे ट्रेन के बैक को क्रॉस किया, ये कुछ इस तरह का है। सो यहाँ पे जिन लोगों ने वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला रटा होगा ना, दैट विल फेल। कर्मकांड होने वाला है दोस्तों, कर्मकांड होने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं कि यहाँ पे सिली मिस्टेक्स के कितने हाई चांसेस हैं। क्या हम कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, या सिली मिस्टेक्स के बीच में घिर जाते हैं। तो सवाल 1 किलोमीटर लंबा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इस पूरे वीडियो को 3 से 5 मिनट पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए और फिर वापस आगे सॉल्यूशन देखिए, वरना चीटिंग हो जाएगी ये। तो चलिए सवाल को अटेम्प्ट किया जाए। सर, टू ट्रेन्स ए एंड बी वर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है भाई। ये तो देयर स्पीड्स बीइंग इन द रेशियो 5:3। फर्स्ट थिंग, जब भी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों का सम हो जाता है। दैट्स इट, इट इज ऑलवेज S1 प्लस S2। गुड। हाँ। फिर द फ्रंट एंड ऑफ A क्रॉस द रेयर एंड ऑफ B 46 सेकेंड्स आफ्टर द फ्रंट एंड्स ऑफ द ट्रेन्स had crossed each other। सर या फ्रंट बैक होने लग गया सर, दिमाग के आगे अंधेरा छा रहा है थोड़ा। दैट्स व्हाई से कि नॉर्मल क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि एक ट्रेन है दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, या एक ट्रेन है पोल को क्रॉस कर रही है, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रंट एंड क्रॉस द रेयर एंड। किसका? फ्रंट एंड ऑफ A क्रॉसेस रेयर एंड ऑफ B। हाँ। 46 सेकंड में निकाल देता है वो। यस, एंड दैट्स व्हाट इट क्रिएट अ कंफ्यूजन। हाँ सर, विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, बट ठीक है, एक बार आगे पढ़ें या फिर इसको पहले अटेम्प्ट, इसको पहले इसको बना ही डालें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक। सो अब देखो यहाँ पे यही सिनेरियो होगा ना। ओहो यस सर। ये क्या गिवन है, द फ्रंट एंड ऑफ A क्रॉस द रेयर एंड ऑफ B 46 सेकंड्स आफ्टर द फ्रंट एंड्स ऑफ द ट्रेन हैड क्रॉस्ड ईच अदर। तो अभी देखो ये जो लाइन बनाया है मैंने, यहाँ पे दोनों का फ्रंट एंड एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये मोमेंट है भाई, मोमेंट है। हाँ। इसको हम लोग T इक्वल टू 0 बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, T इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में। अब 46 सेकंड के बाद क्या होता है कि जो ट्रेन A है ये इसके रेयर एंड को क्रॉस करेगी, यानी इसके बैक को करेगी। और मैं इसे और क्लैरिफाई कर देता हूं। ये ट्रेन A का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से A, और बैक इज व्हाट A डैश। ठीक है, ट्रेन B का स्टार्टिंग इज व्हाट B, एंड दिस इज व्हाट B डैश। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन A ट्रेन B को कंप्लीटली क्रॉस कर रही है या उसके रेयर एंड तक पहुंच रही है? सिर्फ रेयर एंड तक। ठीक है, तो चलो पहुंचाते। अब दोनों ट्रेन मूव कर रही है ना। हाँ सर, तो यहाँ पे रिलेटिव रिलेटिव का फंडा लगेगा। अब देखो क्या होगा, पोजीशन कुछ ऐसा होगा। अब देखो ये पोजीशन आ गई। ओहो, अब इसका ये जो पोजीशन ए है, यस और नो, और ये जो बी डैश है अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यस, तो इस प्रोसेस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, कैन यू टेल मी? सर, इस प्रोसेस में ट्रेन बी के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। दैट्स राइट, राइट, बिल्कुल सही। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, ट्रेन ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो ट्रेन बी की लेंथ के इक्वल ट्रैवल की। एग्जैक्टली। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज, आई विल हेल्प यू इन दैट केस। अब देखो ट्रेन ए का जो फ्रंट एंड था उसकी पोजीशन कहां से शिफ्ट हुई, ये ए से ए। यस सर। यस और नो। और ट्रेन बी का पोजीशन कहां से शिफ्ट हुआ, बी डैश से बी। यस सर। और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये स्टार्टिंग में ट्रेन बी का ही टोटल था। हाँ सर, इज दैट क्लियर? बिल्कुल सो सही। इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ट्रेन बी के लेंथ के बराबर का डिस्टेंस। यस। सो इन दैट केस आई कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यस सर। So 46 second it is equal to distance which is equal to length of train B upon relative speed. I can write down RS. सर हाँ, बट वो तो दिया ही हुआ है ना कि 5:3 है, तो हम लोग इसको 5x + 3x, इसको 8x लिख देते हैं ना रिलेटिव स्पीड को। लिख देंगे, बाद में भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए बाद में लिख देंगे। So what is the length of train B? That is equal to relative speed of these two trains into 46 सर। A few moments later. So अब देखो यहाँ पे यही सिचुएशन थे अभी, ट्रेन Yes, A sir. का फ्रंट और ट्रेन B का रेयर। तो ये जो मोमेंट है भाई, मोमेंट है, हाँ। ये है T इक्वल टू 46 सेकेंड। That's right. ओके। At the end of 46 seconds. यस सर।
Now, it took another 69 seconds for the rear ends of the train to cross each. ओके, So, क्रॉस ईच अदर का मतलब क्या है सर? देखो अभी यहाँ पे मान लो अब ये पोजीशन थी ए और ये क्या है ए डैश, ए डैश और ये क्या है मेरे पास बी बी डैश, एंड बी डैश यस सर। क्रॉस ईच अदर दोनों की रेयर एंड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब ए डैश और बी डैश पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। बिल्कुल सही ओके, ठीक है लाइक दिस अब देखो ओके, अब देखो गॉट इट। क्रॉस हो गई हम्म। तो अब मुझे बताओ जो बी ट्रेन बी की पोजीशन थी वो बी डैश यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ठीक है और ट्रेन ए ने इस पॉइंट से ये यहां से यहां तक आ गई यस और नो तो यस सर। टोटल जो मोमेंट हुआ है वो यहां से यहां तक हुआ है ट्रेन ए के लेंथ के बराबर का। दैट्स राइट ओके, विजुअलाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आपने जैसे लाइन खींच के किया तो तुरंत समझ में आ गया कि किसका लेंथ के बराबर है। ठीक है सो सेकंड सिनेरियो में मेरे पास क्या हो रहा है अब देखो 69 सेकंड्स लग रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रेन ए ये बात डिवाइडेड बाय रिलेटिव आ गया आंसर सर। ठीक है सो लेंथ ऑफ ट्रेन ए इट इज इक्वल टू 69 इंटू आरएस। आर अरे यार, अब क्वेश्चन क्या पूछा था रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू दैट ऑफ ट्रेन बी सो अब बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू लेंथ ऑफ ट्रेन बी दैट इज इक्वल टू 69 इंटू आरएस परफेक्ट डिवाइडेड बाय 46 इंटू आरएस। अब देखो रिलेटिव स्पीड इन दोनों केस में तो सेम होगा एग्जैक्टली सेम होगा सर, क्यों होगा सेम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी स्पीड से चल रही है ना, स्पीड तो बिल्कुल बदला नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया अरे सो यार, आंसर इज व्हाट इफ यू सी 23 का टेबल लग रहा है सर ये ना। yes so 23 into 3 is 69 23 into 2 is 3:2, 46 so the answer should be 4, 3:2। that's right सर ये तो धोखा दे दिया, 5:3 का तो फालतू का दे के घबरा यस दिया। तो एक्चुअली ये जो रेशियो ऑफ स्पीड है इसकी कोई जरूरत है नहीं। गजब ये आदमी। शायद तब काम आता जब कोई सिनेरियो होता है कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है फिर एक केस होता है जिसमें दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती धोखा है सर, ये धोखा है। तो कैसा लगा आपको ये सवाल? छोटा तीर घाव करे गंभीर, बहुत ही सिंपल सा सवाल था यार ये, बट विजुअलाइज करने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और इवन लास्ट में भी 5:3 का जो उन्होंने है कंफ्यूजिंग बॉम्ब डाल रखा था, वो आपने अभी देखा कि कैसे प्यार से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो। इसीलिए आपके पास एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए, और ये जो छोटे छोटे टिप्स हम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, इन सबको आप नोट करके अपने फॉर्मूलाज में मॉडिफिकेशन भी करते चली जाइए। तभी तो कहते हैं ना सर कि आसान है, हो जाएगा और नहीं होगा तो बना देंगे स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टाटा, एडियोस, बाय बाय, जय हिंद। Music